Good morning, everyone. Hope you guys are doing alright and are fine. Today, we will be reviewing my Royal Enfield Himalayan. Yes, the beast, the touring machine in this range. Yes, obviously. So, today we will be discussing all the pros and cons that I have faced during these years and few of the things that other riders of Royal Enfield Himalayan has indicated me that they have faced when they purchased this bike. Yeah. So let's get started. Guys, let's get started with the review. Yes, I will be having this conversation in Hindi so that I can express better about my bike, how I feel about it. So let's get started. So I have purchased this bike 3 years ago and अब तक मैंने 20,000 kilometers इसमें चला चुका हूँ मैं आराम से. This bike it performed really well till now and I hope it performs really well in the future. Issues bike में as such ज़्यादा नहीं आए. For those of you who doesn't know, it's 2018 model of Royal Enfield Himalayan. It's BS4 non-ABS with a fuel injection. Yes, it's a fuel injection machine. Yeah. So till now this bike, ये bike बहुत आराम से बहुत smoothly work की है अब तक इसने and it has really helped me go to places very easily. And सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं कहीं भी अब तक गया हूँ इसने इशू नहीं कराया है. बट ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, तभी ये आपको इतना पॉसिबल लगेगा, तभी आपको इस चीज़ की इतनी अहमियत पता चलेगी कि ये कैसे वर्क कर सकती है अच्छे तरीके से हर कंडीशन में. बट उसके लिए आपको भी इसकी केयर करनी पड़ेगी. सो इट्स a heavy bike for most of you and it's a touring bike, adventure bike that can go on long rides to a further far destination and it can also stretch to 1,000 km per day easily without any hassle. So 1,000 kilometers एक दिन में या 2 days में जैसा आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी आराम से आ सकती है. गाड़ी इशू नहीं करेगी आपको कोई भी. And so let's get started with the review. So firstly, main चीज average. Bike average क्या देती है? So I would say it give 24 या 24 or 25 kilometer per liter in the city. In the highway, if you travel, if you do not over exceed your limit of speed, so then it will give 28, 29. Otherwise, it will again drop to 24, 25 in the highway. So अगर आप बाइक 80, 90 तक चला रहे हैं तो आपको एवरेज ऑन हाईवे 27, 28 और 29 मिल सकता है. और इन सिटीज ऑब्वियसली 24, 25 तक नहीं मिलने वाला बिकॉज द इंजन हीट्स अप वेरी easily in the city. बिकॉज टूरिंग पर्पज से है तो ये बाइक टूर पे ले जाने के लिए बेस्ट है. सिटीज में चलाने के लिए स्पेशली उन जगह पे जहाँ ट्रैफिक बहुत होता है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड इट विल बी मतलब इट्स नॉट क्वाइट यू कैन से इट्स नॉट डिफिकल्ट टू राइड बट द हीट दैट कम्स फ्रॉम द इंजन डायरेक्टली आपके पैर पे लगेगा और फिर उसके बाद आपके पैर पे हीट बहुत ज़्यादा फील होगा स्पेशली समर्स में. और नॉर्थ इंडिया में समर्स हॉट सो उस टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है सिटीज़ में. और जहाँ ट्रैफिक नहीं है तो सिटीज़ में भी आराम से हो सकती है. नॉट एन इशू. सो बेसिकली ये है इसका एवरेज. सो जो सबसे मेन इशू मैंने फेस किया बाइक पे जिसको के लिए मुझे वारंटी और रिपेयर पे चेंज कराना पड़ा था, इट्स द स्पीडोमीटर. सो स्पीडोमीटर साथ क्या होगा आपको बताओ.
सो ये स्पीडोमीटर है। बेसिकली ये जो आप वाइट पेंटेड पार्ट्स देख रहे हैं, दिस वाइट पेंटेड पार्ट्स, ये पार्ट्स इसके कलर पेंट ड्रॉप होके स्क्रीन पे नीचे यहाँ आने लगे थे। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी और इट वाज नॉट लुकिंग गुड। सो एट लास्ट सिंस माई बाइक वॉज इन वारंटी, सो मैंने सर्विस सेंटर ले गया था और इसे चेंज कराया। इसके लिए मैंने वारंटी में अंडर वारंटी चेंज कराया था। ये इशू बहुत और भी लोगों ने फेस की है इस चीज़ की, लेकिन मैंने इसे फेस की खुद पर्सनली। सो यहाँ पे पूरा उसका वाइटनेस जम जा रहा था नीचे इस साइड, इन एरिया में, और उसके बाद इट वॉज लुकिंग क्वाइट बैड। सो आई रश्ड टू द सर्विस सेंटर एंड गेट इट डन। सो ये मेरा अंडर वारंटी चेंज हो गया था, आराम से पूरा स्पीडोमीटर चेंज हुआ था। सो इट वॉज गुड। सेकेंडली, और इसके अलावा कोई मेजर इशू मैंने बाइक में देखे नहीं थे, ना मुझे फेस हुए हैं कोई भी मेजर इशू। या सेकेंडली, दिस windshield, that's a minor issue. As you can see, ये आराम से मूव हो जा रहा है। सो एक्चुअली द थिंग इज, ये दो स्क्रूज से अटैच होता है, अंदर से रबड़ लगा होता है जो इसे होल्ड करता है, सो दैट वेव इट डजंट मेक साउंड वाइल ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड। एंड इशू क्या हुआ, इस साइड का इनसाइड वाला रबड़ गिर गया या फिर ड्राइव करते करते लूजन अप हो गया, कहीं चला गया, तो उसके कारण ये विंडशील्ड अब बहुत ढीली हो गई। और इनके सर्विस सेंटर्स के पास भी इसके रबर्स नहीं है। दे हैव सेड दैट you can, if you can get it from Hero Honda or somewhere else, then they can fix the same. So ये एक इशू है। इसके कारण बाइक, if I go above 80, it's vibrates a lot and creates so much noise, so irritating noise. It doesn't look quite good. So I will get it fixed done when I get the availability of the rubber from somewhere else. Next issue that I faced is the speedometer sensor that is located here. So basically speedometer sensor, gear sensor, ये खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं because of wear and tear. Speedometer sensor and gear sensor. The speedometer sensor has been changed and it cost me around 800. This sensor has cost me $8. It's connected by this wire. As you can see, it's going down there. And for the gear sensor, it hasn't been changed. I don't know what's the price of that, but I think it's around 300 or $350. Yeah, it is located on this side, on the left side of the vehicle. As you can see, I don't know if you can see or not. This is it's located inside. It's located inside the It's located inside this. Yeah. That's a sticker that I got for my bike at the very beginning. So guys, ये थे माइनर चीज़ें, मेजर चीज़ें जो मैंने फेस की पर्सनली ड्यूरिंग दीज ईयर्स, एंड इसके अलावा I hasn't faced anything at all. Few of my fellow friends, those who own Royal Enfield Himalayan, has faced an engine failure or sometime sprocket break, but I haven't faced such things, and hope for the best that I should not face these things in the future, since I maintain my bike so good and so wonderfully. The secret of maintaining this bike, yes, how well you can maintain this bike, that is the main issue. How well you can maintain this bike. Yeah, basically services time पे कराना है, services time पे and schedule time पे नहीं बोलूँगा मैं, but इफ बाइक गेट्स ओल्ड, तो पुरानी बाइक होगी तो 5000 किलोमीटर के अंडर आपको सर्विस करानी है, इंजन ऑयल चेंज कराना चाहिए, इफ़ आपको बाइक का इंजन एंड बाइक को हेल्दी रखना है तो। ऑल्दो आई नो दिस बाइक कैन गो 7,000 किलोमीटर ऑन अ सिंगल रिफिल ऑफ इंजन ऑयल, बट आई रियली डोंट वांट टू रिस्क माई इंजन ऑफ माई बाइक for this, so I keeps on changing the engine oil in 4,000 or 5 between 4,000 to 5,000 kilometer eventually, so that I don't face any more problem with my bike, and I haven't faced it now. Secondly, lubing the bike.
सबसे इम्पोर्टेंट वो है, बिकॉज अगर आपने ल्यूबिंग सही से नहीं किया, प्रॉपर क्लीन नहीं किया ल्यूब करने से पहले, सो बाइक डैमेज हो सकती है एंड रिस्पॉन्ड खराब कर सकती है। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। या सो दिस इज द चेन जो डैमेज हो जाता है जल्दी लोगों का, बिकॉज मेंटेन सही से नहीं होता। बिकॉज लोग क्या करते हैं, लोग सीधा ल्यूब डाल देते हैं उसके ऊपर। तो होता क्या है कि जब हम बाइक चला के आते हैं या फिर कहीं ट्रैवल करके आते हैं तो इसमें डर्ट जमी होती है, और उसके ऊपर अगर आपने ल्यूब डाला सीधा तो वो जो डर्ट होती है वो निकल नहीं पाती, वो उसके चेन की वजह जाती है और उससे कारण रस्टिंग और चेन जल्दी ख़राब होती है। सो अगर आप कहीं भी खुद से मेंटेन करते हो, इसे मेंटेन करना चाहिए सबको, अपनी बाइक को चेन ल्यूब हमेशा मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज चेन ल्यूब आप हर टाइम सर्विस नहीं कर सकते चेन ल्यूब का, बिकॉज एवरी 1000 किलोमीटर वी नीड टू ल्यूब द चेन, दैट इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट द चेन एंड द स्प्रॉकेट डजंट गेट एनी डैमेज। सो पहले क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ल्यूब करना चाहिए, एंड विदाउट दैट आपका चेन खराब हो सकता है। बेसिकली आई यूज दिस रॉयल एनफील्ड चेन किट। इसमें दे प्रोवाइड यू विद अ क्लीनर and 2 chain lubricant. Yeah, they provide 2 chain lubricant and 1 cleaner in this kit, and it cost me around it was of 555 as the MRP says. Yeah, so if you're a Royal Enfield owner, I would recommend this because it is the best. Till now I haven't faced any issue using this, and you can carry it anywhere. If you are traveling a long distance, yeah, easily you can clean and lube with the help of a brush or a cotton cloth and nothing else. Don't use woolen cloth or any other kind of cloth. If you are using a cotton cloth or a brush, that will be beneficial. It will easily remove the dirt and you won't be facing any damage after that. Yeah. So this is the kit. You can purchase it at your nearest Royal Enfield dealer. They have this chain lube kit. Yeah. Also, major issue that most of us face during this time, since it's lockdown and last year भी lockdown रहा है, तो बाइक के साथ ये होता है कि आप बाइक यूज़ नहीं कर पाते तो बैटरी ड्रेन हो सकता है, और अदरवाइज बैटरी नहीं ड्रेन होगा तो कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं बाइक्स में। या सो बैटरी ड्रेन हो सकता है या कुछ ना कुछ इश्यूज बाइक में आ जाते हैं, जिसके कारण बाइक बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। या तो होता क्या, लॉकडाउन के टाइम पे हम बाइक हमारी खड़ी रहती है तो बंद हो जाती है क्योंकि इंजन बैटरी ड्रेन हो जाता है, चार्ज नहीं हो पाता बैटरी, तो बंद हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन बेस्ट है कि आप वंस और ट्वाइस अ वीक आप इंजन स्टार्ट करके 5 मिनट स्टार्ट करिए, थोड़ा हीटअप करिए, और उसके बाद ऑन द स्टैंड डबल स्टैंड पे ही आप फर्स्ट गियर या सेकंड गियर डाल के बाइक को छोड़ दिए फॉर 5 मिनट्स एंड इट विल बी गुड। और पीछे टायर मूवमेंट हो गया, बचा आगे का टायर, तो आगे का टायर थोड़ा सा आगे पीछे मूवमेंट आप कर दीजिए बाइक को, सो दैट आगे का टायर भी इंटैक्ट रहे, लाइफ उसकी अच्छी रहेगी, तो उतने इश्यू नहीं आएंगे बाद में। और सेकेंडली ये टायर की बात रही, टायर 15,000 किलोमीटर मैक्स आपको चेंज करना पड़ेगा ही, क्योंकि इट्स अ हैवी बाइक और लंबे टूर भी करते हो, टेरेंस जो होते हैं वो टफ हो जाते हैं धीरे धीरे आगे। तो अगर टेरेंस टफ होंगे तो टायर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और ऑल टेरेन टायर आप लीजिए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि रोड्स पे चलते हैं, ऑफ रोड भी चलता है, और हमेशा ऑफ रोड नहीं चलाते, तो हमेशा ऑफ रोड टायर अगर लगाएंगे आप बाइक पे तो फिर वो सही भी नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि ऑफ रोड टायर्स हैव अदर फीचर्स एंड ऑन रोड टायर्स हैव अदर फीचर्स। So the modification that I have done in my bike are here. So this is the mount for my GoPro. I can mount my action camera here. Sorry, not GoPro, action camera. I don't have a GoPro right now. So I will show you. As you can see, the bike is open. I have put in an auxiliary light for my bike. Yeah, as you can see. So these are the auxiliary light for the bike, and it will help you on a long distance
very easy. These are really good. Yeah. And secondly I have दूसरा ये है. Yeah. So these are the two modifications that I have done my bike. इसके अलावा कुछ ऐसा मोटिवेशन कराया नहीं है क्या, बिकॉज मैं मोस्टली सोलो ट्रैवल करता हूँ और ट्रैवल किसी के साथ कर रहा हूँ तो बहुत कम डिस्टेंस पे करता हूँ, तो मुझे और मल्टी करनी पड़ी. बैग आई यूज़ अ टेल बैग है ईजिली एंड मेरा सब सामान उसमें आराम से आ जाता है. किट्स सब आ जाता है. और अगर फ्यूचर इन केस मुझे और लंबे राइड्स पे पिलियन के साथ राइड करना पड़ा तो मैं तब सैडल बैग या फिर पाइनियर्स का देखूँगा, वो लगवा लूँगा अपने बाइक पे. So bike guys, this is now I face only this issues and that's quite normal for anyone. So review करते करते बारिश भी स्टार्ट हो गई है, as you can see. Standing outside. So guys, hope you like this video. मैंने अपना आपको बता दिया कि बाइक how it is good touring के लिए. Basically this is one of the best bike in this range. No bike can compete with this bike in this range. No bike can compete in this range. And Tiger, there it is, but it's in a 900cc range. It's the best bike one can have if he or she is interested in touring. Yeah. So if you like this video, you know the protocol. You have to hit the like or dislike button. And if you are new here, do subscribe to my channel for more interesting videos in the future. And till then, stay safe and healthy.